अपनी बेटी से मुन्ना अब ना मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाऊंगा भैया, क्यों नहीं मिल पाऊंगा? अपनी बेटी से, अपनी बेटी से, अपनी बेटी से, अपनी बेटी से भैया ना मिल पाएगा। अपनी बेटी से बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बोलो। क्यों नहीं मिल पाऊंगा भैया? ये हमारे सीताराम सरोज जी सीताराम सभा कारापुर के रहने वाले हैं। भाई भाई संजय को 21 रुपया दे रहे हैं। बोला आखिर सब कहाँ है, कितनी दूर चले गए? अरे अगर वो हमसे रूठ गए तो मैं बनाऊं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं सभी से तवज्जो चाहूंगा, बात पे गौर करें। ये शायद आखिरी सीन होगी, वरना मैं अपने दिल में मलाल बना के रखा था कि जब मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई तो मेरा भाई मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। मैं जिसे बेटे की तरीके से मानता था वो सुमित कुमार हमसे मिलने क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। 2 दिन का बेटा था, बाबूजी ने घर से निकाल दिया। घर छोड़कर चले गए, खाने के लिए एक दाना नहीं, पैसे भी नहीं। तेरी भौजाई की तबीयत खराब। बेटी सुमन पूछ रही, चाचा हमारा कहाँ है? चाचा, पापा चाचा से मिलाओ ना, कहाँ है मेरा चाचा? उस बच्चे का खून कर दिया गया, मार दिया गया मेरे बेटे को। ऐसा नहीं हो सकता भैया, ये अब क्या? सही बता रहा हूँ, लेकिन 2 महीने का हो गया था। जब मैं उसे देखता था ना तो ये कहता था कि मेरे सुमित जैसा है मेरा बेटा। और उसी के खून की इल्जाम में तेरी भौजाई जेल में है और कल उसको फांसी हो जाएगी। और सुन, जिस बेटी को तुमने एक बार बचाया था, सुमन की जिंदगी, तुम्हारी माँ उसे मार देना चाहती थी, याद है? हाँ, उसने मुझे बताया था कि चाचा ने मेरी जान बचाई, मना दोबारा उसका चाचा नहीं बचा पाया। आज सुमन भी इस दुनिया में नहीं है। मार दिया गया मेरी बेटी को, मना तेरी भौजाई जेल में, दोनों बेटी बेटे को मार डाला गया। आज ये तेरा भाई जिंदा लाश एक डकैत बना सामने तेरे जो खड़ा है। कहने के लिए मैं डाकू भवानी सिंह हूँ, लेकिन ये हकीकत नहीं है, वरना हमारा बेटा मर गया। आया था भैया। हर वक्त तेरी भाभी के बारे में सोचता हूँ, अपने बच्चे के लिए रो रो कर मरती होगी वो। आया था मैं आपके पास, जब इलाहाबाद से आया तो आप लोगों का पता लगाया मैं कि कहाँ चले गए आप लोग। हाँ लगाया होगा। बात से पूछा, गांव में बहुत ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, बड़ी जोर से भूख लगी थी। माँ से कहा मुझे खाना दे दो। खाना खाने के बाद मैं अपने भैया का और अपनी भाभी माँ, अपनी बेटी का पता लगाने जाऊंगा कहाँ है वो सब, लेकिन
मना वो माँ है, मैं ये नहीं कह सकता तेरी माँ ने खाने में जहर मिलाया था, शरबत में जहर मिलाया था, ये बात नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मना हमें एक बात की बहुत तकलीफ है, शिकायत है कि सारी दुनिया खत्म हो गई मेरे लिए, कम से कम मेरा छोटा भाई इस दुनिया में जिंदा तो है। ए भैया, हाँ, एक बात मुझे उसका नाम बताओ भैया। क्या करेगा? एक बार उसका नाम बता दो मुझे आप। किसने मारा है हमारी बच्ची को? मत पूछ मना, मत पूछ। कसम भैया, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। एक बार बताओ ना, किसने मारा हमारी बच्ची को भैया? अगर मैं बता दूंगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। मार डालूंगा जान से उसे। अच्छा, बता कौन मारा हमारी बिटिया? तेरी माँ ने मारा है। मार दे अपनी माँ को। तेरी माँ से मेरे हमारे दोनों बच्चों को मारा है। क्या? मेरी माँ ने? और मैंने कसम खाई कि जब तक तेरी माँ के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा, जब तक इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तेरी माँ जिंदा है तो यह फूल कली की देन है। आज उसे बचाने की वजह से तेरी माँ जिंदा है। मैं जानता हूँ ये बात सुनकर तुझे बहुत तकलीफ होती है। नहीं भैया, ये बात सुन के मुझे जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। क्या? अरे वो माँ नहीं है, डायन है भैया। जब वो मुझे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला सकती है, मुझे पागल बना सकती है, मुझे जान से मारने की कोशिश कर सकती है, तो दूसरे के बच्चे को क्यों नहीं मार सकती भैया? देखिए, देर करना ठीक नहीं है, पहले हमारी भावना को चलो इसी बात तक चलते हैं। और सुन, तेरी भौजाई से हम तुझे जरूर मिलवाएंगे, लेकिन तू कोई गलत काम नहीं करेगा। बस कौन टाल सकता है? फरमाइश आई थी, देख ले। कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का? कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का? फैसला खुदा का है। क्या नाम है भंडारी लाल? आराम से। फैसला खुदा का है, खुदा का फैसला खुदा का है, फैसला मोहम्मद का। चौकीदार, मुर्गी को लेके आओ। होलकली कोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि तुम्हारी फांसी दे दिया जाए हमारे द्वारा। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो अगर तुम्हारे मन में कुछ हो या कुछ खाना चाहती हो तो बता सकती हूँ। आप हमारी आखिरी ख्वाहिश पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? हाँ हाँ, तो साहब हमारी ख्वाहिश यही है कि अगर हो सके तो इस वक्त मेरे भाई रणविजय से मुझे मिलवा दीजिए साहब। क्या तुम्हारा भाई रणविजय कहाँ का रहने वाला है? साहब मैं रामापुर की रहने वाली थी। रामापुर?
हाँ, मेरी जिद करने के बावजूद मेरा भाई मुझे प्रयागराज कुंभ के मेले में मेला दिखाने ले गया था। अचानक से मेले में भगदड़ हुई। मेरे भाई रणविजय से मेरा हाथ छूट गया। मैं रोती रही। कल्याणपुर चौराहे पर आई। वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे पति सुनील से हुई। साहब, अगर हो सके तो मेरे भाई रणविजय से मुझे मिला दीजिए और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं साहब। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो तू अपने भाई को पहचानोगी कैसे? साहब, अब तो हमारा भाई बहुत बड़ा हो चुका होगा। न जाने कैसा दिखता होगा, मैं तो नहीं पहचान सकती। लेकिन इतना जानती हूँ साहब कि हमारे भाई के दाहिने हाथ में लक्षण का निशान है। अगर वो लक्षण उसके हाथ में होगा तो वो मेरा भाई ही होगा साहब। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। ये फूलकली कोई गैर नहीं, ये हमारी अपनी सगी बहन जो हमसे मेले में बिछड़ गई थी। इतना दिन से मेरे साथ रह रही है, जब से हमारे जेल में आई है तब से साथ साथ रह रही है, लेकिन आज तक ये नहीं मालूम हुआ ये हमारी बहन है। फूलकली, देखो ये हमारे दाहिने हाथ में लक्षण है और वही तुम्हारा भाई रणविजय हो। भैया, हाँ बहन, मैं बहन इतने दिनों के बाद मिली हो, क्या अपने भैया के गले नहीं लगोगी? हाँ। चौकीदार, ये मेरी अपनी सगी बहन है यार, एक बार मिलने दे भाई। सर, आप कानून के संग गद्दारी कर रहे हैं सर। ये वर्दी पहनने के पहले गीता पे हाथ रख कर कसम दिया जाता है सर कि हिसाब का पुजारी हूँ, हिसाब करूंगा। अगर मुझे मेरे भाई या बहन है गिरफ्तार करूंगा या जो अदालत कहेंगे वो करूंगा। सर, आप ऐसा काम मत करें। चौकीदार, आज तो मुझे कानून सिखा रहा है, तू सच कह रहा है। नौकरी मिलते वक्त गीता पे हाथ रख के कसम खाया जाता है कि जो भी करूंगा ठीक करूंगा, इंसाफ ही करूंगा। इसलिए कोर्ट का भी आदेश है कि हमारे द्वारा हमारी इस फूलकली को फांसी हो जाए तो लगा लो फांसी का फंदा गले में। मैं कासल बोलता हूँ। बोलो सर। रुक जाइए, एक ही दोस्त की फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी खड़ा खुद के सामने। जो है दोषी खड़ा एक अबला की फांसी
मैं डाकू भवानी सिंह साहब। ओहो, कानून को तुम्हारी तलाश थी। देखिए साहब, मैं ज्यादा घुमा-फिरा के बात नहीं करूंगा। हाँ। मैं डाकू भवानी होने से पहले मैं सुनील कुमार हूँ। ये फूलकली हमारी धर्मपत्नी है और मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ कि इसने बच्चे का खून नहीं किया साहब। क्या ये साबित कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? हाँ, सबूत है हमारे पास। तो लाओ, हाजिर करो। जरूर। बाबू जी, आंखों से आंसू बहाया है आपने हमसे वादा किया है बाबूजी कि मैं कोर्ट में सच बताऊंगा। अपना वादा मत भूलना, बाकी मैं आपका बेटा हूँ, याद रखना। जाओ। नमस्ते नमस्ते साहब, आप जिनकी फांसी दे रहे हैं ये निर्दोष है साहब। ये कहा है तुम्हारी कान? साहब ये हमारी बहू है साहब। अच्छा, ये तुम्हारी बहू है। मैं कालीचरण कसाई। तुम ही कालीचरण कसाई हो? जी साहब। साहब, किसने बच्चे को नहीं मारा? फिर कौन मारा है? मारने वाली तो हमारी पत्नी चमेला है सरकार। क्या वो चमेलावा साली है? जी साहब। साहब, कहाँ मिलेगी वो? इस वक्त मुझे मारपीट का सारी रियासत अपने नाम करवाकर स्टेशन पर बजा रही साहब। अच्छा अच्छा, कल्याणपुर स्टेशन जा रही? साहब। अच्छी बात, देखता हूँ सारी कहाँ जाती है वो। साहब, आप जितना जल्दी हो स्टेशन तक चलिए साहब। अरे तुम नहीं कहाँ भाग जा सकती है साहब? ये बात तुम्हें कोर्ट में कहना होगा। जी साहब, सब कुछ बताऊंगा साहब। तो ठीक है चौकीदार, इसे अंडरग्राउंड ले लो, बैठा के रखना, फिर उसके बाद जब पूछताछ हो जाएगी तो छोड़ देंगे। ठीक? सुनिए चौकीदार, पहले फांसी का बंदा खोलो। सुनील कुमार, अपनी पत्नी से मिल सकते हो। हाँ, जाइए आप। आओ फिर। कैसे जिसकी पत्नी जेल में हो, उसके बच्चे को मार डाला गया हो और ये जानता हूं कि उसकी फांसी होने वाली है, भला कैसे रह सकता है? हाँ, आज एक डकैत के रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। दिल में अभिलाषा ये यही कि वो कब वो दिन आएगा कि फूलकली से मैं बातें करूंगा। कब ले आऊंगा अपने घर उसे, कब जी भर के उसे मैं देखूंगा। फूलकली, जरा हमारी तरफ देखो ना, मेरे ही बारे में पूछोगी, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी फूलकली कि तुम कैसी हो? अभी तक वो आग बुझी नहीं है मेरे को की मेरा मासूम बेटा मारा गया। लेकिन ये बताइए, आप अकेले आए हैं? सुमित कहाँ है? सुमित कुमार आया है। और सुमन, वो कहाँ है? देखो, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करना चाहता हूँ, कोई तरफ नहीं ज्यादा खर्चा करना चाहता हूँ। हमारी बेटी सुमन इस दुनिया में नहीं है, मार दिया गया मेरी बेटी को। हमें माफ कर देगा फूलकली। आज हमारे बेटी और बेटा दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा भाई सुमित कुमार तुमसे मिलने के लिए आया है फूलकली। माना, अरे मेरे भाई आओ। मैं जानता हूँ भाभी आपकी आपके दिल पर क्या गुजर रही है। मैं आपके दिल के दर्द को समझ सकता हूँ भाभी।
सुनील कुमार, समय खत्म हो गया। चौकीदार, उस सारी चमेला को लाओ। तो ये कहाँ ले रहा है? स्टेशन पर। ये स्टेशन? हाँ। कहाँ जा रही हो? अरे हम तो शाम भी जाते हैं, कहाँ किल लिया दिल्ली। तो तुम्हें यहीं रहना होगा, घबराओ नहीं। तुम्हारा नाम चमेला है? हाँ था। तुम ये पहले बताओ, तुम अपने मासूम नाती का कत्ल की हो? हाँ हाँ मार डाली हूँ। मार डाली हो? जी। और बेटी को भी मार डाली हो? बेटी को भी। लगा हथकड़ी साली को बताएगी। अरे सर, आप मेरी माँ को लेकर जा रहे हैं ना? ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ है सर। और आज से क्या बताऊं, बहुत ही प्यारी है। ये क्या किया तूने? हाँ? तेरे सामने पुलिस प्रशासन है, तुम्हें जरा सा डर नहीं लगा? मैंने बहुत अच्छा काम किया सर, बहुत बड़ा काम किया है मैंने। देख ये रहा हूँ, तुम्हारा भाई गया। क्या जरूरत थी ये सब काम करने की? अच्छा सब कुछ सब ठीक ठाक हो गया था। तुमने अपनी माँ को गोली क्यों मार दिया? मुझे नहीं ठीक हुआ ना भैया। आज इस हरामजादी को मैंने गोली मार दिया और मेरी समझ की आत्मा को, मेरे भतीजे की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी भाभी माँ का ख्याल रखना भैया। जरूर जरूर। मुन्ना, ए मुन्ना। भैया आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है हमने। एक चीज मांगती हो, दे दीजिएगा भैया। अरे तू कह के देख बहन, अगर तेरे लिए हमारी जान काम आएगी तो अपनी जान में तुझे देने के लिए तैयार हूँ बहन। सुनील अब मेरा देवर नहीं, क्या? बल्कि मेरा बेटा है। अच्छी और बात। कोशिश करिएगा कि हमारे बेटे की कम से कम सजा हो और जल्दी से उसे घर लेके आना भैया। ठीक है बहन, जब ऐसी बात है बहन, तो तुम्हारा देवर नहीं, तेरे लिए तुम्हारा बेटा है, तो हमारा भी वो भांजा हुआ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और आपकी बात सुनकर इससे ज्यादा खुशी हुई मैं। मतलब ये कि आप इनके बचपन के पिछड़े हुए भाई हैं आप। मैं ही रणविजय हूँ, मेरा नाम रणविजय है, ये हमारी सगी बहन है। आज तक मैं इसे ये समझता था साहब कि बेचारी अनाथ है, बेसहारा है। अगर ये आपकी बहन है तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कभी कभी आना जरूर साहब। अरे कभी कभी क्या, अब हम बराबर ही आते जाते बड़ी अच्छी रहेंगे। बात, धन्यवाद। नमस्कार, तुम्हें बुलाया जाएगा तो आ जाना। हमारे संगीत का रास्ता यहीं पर अंत हुआ। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। फूलकली, आज चलते हैं, अपना एक नया जीवन शुरुआत करते हैं। आओ।